नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में राम भक्ति काव्य को देखेंगे। यह वीडियो टीजीटी, पीजीटी तथा माध्यमिक आचार्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जो कवित्त सवैया शैली में लिखी गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कवितावली। प्रश्न 2 है, राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विनय पत्रिका। प्रश्न 3 है, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रुक्मिणी मंगल। प्रश्न 4 है, इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में। प्रश्न 5 है, तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कवितावली। प्रश्न 6 है, तुलसीदास का समय इनमें से क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1532 से 1623 ईस्वी। प्रश्न 7 है, तुलसी की माता का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हुलसी। प्रश्न 8 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजापुर। प्रश्न 9 है, अस्थि चर्ममय देह ममतामय ऐसी प्रीति, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रत्नावली। प्रश्न 10 है, रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7। प्रश्न 11 है, काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्याध्ययन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शेष सनातन। प्रश्न 12 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12। प्रश्न 13 है, इनमें से तुलसी के समकालीन कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 14 है, बरवै रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रहीम। प्रश्न 15 है, तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरदास। प्रश्न 16 है, हनुमान बाहुक के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तुलसी। प्रश्न 17 है, रामचंद्रिका के रचयिता का नाम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केशव। प्रश्न 18 है, रामचरितमानस के राम में कौन सा गुण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 19 है, भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलुगु। प्रश्न 20 है, दुलह राम सिए दुलही री, यह पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गीतावली। प्रश्न 21 है, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो
लंक लीलीबय की काल रसना पसारी है। यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कवितावली। प्रश्न 22 है, राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कवितावली। प्रश्न 23 है, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरै। यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कवितावली। प्रश्न 24 है, केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति किस कवि की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। प्रश्न 25 है, अबलो नसानी अब न नसै हो पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विनय पत्रिका। प्रश्न 26 है, राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रामचरण दास। प्रश्न 27 है, भक्तमाल के रचयिता कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाभादास। प्रश्न 28 है, इनमें तुलसी की कृति कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पार्वती मंगल। इनमें से तुलसी की रचना कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वैराग्य संदीपनी। प्रश्न 30 है, बरवै रामायण के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तुलसी। प्रश्न 31 है, रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ से किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या। प्रश्न 32 है, राम भक्ति सखा के अंतर्गत बैरागी दल का गठन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रामानंद। प्रश्न 33 है, तपसी सखा का गठन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किलह दास। प्रश्न 34 है, राम रक्षा स्रोत की रचना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रामानंद। प्रश्न 35 है, हिंदी राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी रामानंद। प्रश्न 36 है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भक्ति काल। प्रश्न 37 है, जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अग्रदास। प्रश्न 38 है, तुलसी की मान्यताएं किस संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्री संप्रदाय। प्रश्न 39 है, तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्मिथ। प्रश्न 40 है, महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े
लोकनायक तुलसी थे, यह कथन किस विद्वान का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज गिरियर्सन। प्रश्न 41 है, प्रस्थान चतुष्टयी में किस पुराण को शामिल किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीमद् भागवत पुराण। प्रश्न 42 है, ईश्वरीय प्रेम को भक्ति की संज्ञा किसने दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नारद। प्रश्न 43 है, इनमें से किस ग्रंथ की रचना भक्ति काल में नहीं हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साकेत। प्रश्न 44 है, वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का समय क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 11वीं से 16वीं सदी। प्रश्न 45 है, इनमें से तुलसी का समकालीन कवि कौन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केशव। प्रश्न 46 है, रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी में आते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7वीं। प्रश्न 47 है, अंगद पैज नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ईश्वर दास। प्रश्न 48 है, रामाष्टयाम के रचयिता का नाम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अग्रदास। प्रश्न 49 है, अवध विलास के रचयिता का नाम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लालदास। प्रश्न 50 है, हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हृदय राम। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, इन काव्य ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस और रामचंद्रिका। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।